आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 37 वचन 3, 4, 12, 13 और 17 से 28। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 21 वचन 33 से 43 और 45 और 46। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 37 वचन 3, 4, 12, 13, 17 से 28। इज़राइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिक्किम गए थे। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सिक्किम भेड़े चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। उसने उसको उत्तर दिया, जो आज्ञा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ से वे आगे बढ़ गए, क्योंकि मैंने उनको यह कहते हुए सुना था कि हम दोतान चले। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार कर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या न करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि में कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं थी। इसके बाद से वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इजरायलियों का एक कारवां गिलियाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंदरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसके रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इजरायलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाए, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिदियानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इजरायलियों के हाथ बेच दिया। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला, उसे चांदी के 20 सिक्कों में इश्माएलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 21 वचन 33 से 43 और 45, 46। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी विमोदर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचवान बनवाया। तब उसने आसामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्रों को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्रों को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला।
जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों को क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा लेते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा, पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।